सावित्री पूजा के एक दिन पहले का शॉपिंग है। तो मैं थोड़ा सा पूजा का सामान वगैरह ले रही थी, जो जो लगते हैं उसमें। तो मैंने पंखा वगैरह ले लिया है और जो जो ज़रूरत है वो ले लूँगी। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा फल भी लेना है। जितनी ज़रूरत है उतनी ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि फल वगैरह मेरे लिए नुकसान, बच्चे लोग उतना खाते हैं नहीं। तो अभी सब फल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो लेना तो पड़ेगा, पूजा है। घर आने के बाद सारा काम निपटाने के बाद अभी रात के 12 बज रहे, तो मैं लगा रही हूँ मेहंदी। जबकि एक हाथ में मैंने लगा लिया था, तो उसको सूख जाने के बाद इसमें मैं फिर से लगा रही हूँ। देख सकते हैं घड़ी 12:30 बजने वाली है। तो अभी जैसे कि मुझे ये सब करना था, एक सिंपल में मेहंदी लगाऊंगी, और क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते इस कारण, और लगाना भी ज़रूरी था। तो चलिए, जो भी करना रहता मुझे खुद से करना रहता, कोई हेल्पर नहीं। आप तो देख सकते हैं, काम भी करो, अपने आप की भी देखभाल करना रहता। तो इस तरह मैंने कुछ वट सावित्री की तैयारी की थी। और अब हो गए हैं सुबह के 5 बज गए। तो मैं उठकर अभी इस घर की साफ़ सफाई करना बाकी है। तो पहले हमारा काम है झाड़ू लगाना घर पे, ये भी बहुत ज़रूरी है। झाड़ू पोछा कर लेंगे हम। उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए, और जैसे कि नाश्ता आज बनाऊंगी नहीं, बच्चे लोग ब्रेड वगैरह जो है वो खा लेंगे, क्योंकि पूजा भी देखना ज़रूरी होता है। इसी तरह करके मैं सारे कमरे में झाड़ू अभी क्लीन कर लूँगी, पोछा भी लगाना। और बच्चे लोग को और इनको भी मैंने नहीं जगाया है, क्योंकि उन लोग अगर उठ जाएंगे तो हमारी काम बढ़ जाएगी। तो इस तरह मैं नहाकर 6:30 बजे आ गई हूँ, और यहाँ पूजे के जितने बर्तन हैं सबको धो रही हूँ। धोने के बाद जो भी है थोड़ा सूख जाएंगे। मैंने भी अभी बाल वगैरह सब धो लिया है, और उसके बाद जो भी पूजा का फल वगैरह सब मैं जाने के बाद मैंने पूजा का जितना प्रसादी वगैरह सब सरिया ली हूँ। इसमें मैंने चना, बादाम, ये सब मेन होता है, इसको लेके ही जाएंगे, क्योंकि इससे फेरी पड़ेगी। और इसमें अर्पण देखिए मैंने बना के रखा हल्दी और आटे से, ये भी लगेंगे। और जैसे कपड़ा वगैरह जो मैं रास्ता में खरीद लूँगी। और इधर शरबत जो है मैंने चीनी डाल के, अभी नींबू नहीं डाला, तो थोड़ी देर में हम डालेंगे इसको। तो इधर मैं आ गई खुद तैयार होने के लिए, उसमें भी टाइम लग जाएंगे। और जैसे कि सबको मैंने जगह दिया है, तो इन लोग अपना ब्रश वगैरह जो करना है, नहाना वगैरह अपना करेंगे। तो मैं अभी देखने तक नहीं जाऊंगी, देखने मतलब फंस जाना। तो इधर मैं पहन रही हूँ पायल, ये पायल हमारी माँ की है, तो शादी में माँ ने दिया था। और जैसे वट सावित्री वाली 30 तारीख को है, तो मेरी उसके दूसरे दिन शादी की एनिवर्सरी है। तो 31 मई को हमारी शादी हुई थी। उसकी भी मैं आपको फोटो दिखा दूँगी, पहले क्या थी और क्या नहीं। ये देखिए चूड़ी में कल रात को ही सब लेकर आई थी। और क्या हुआ कि दोस्तों, अभी मैं पूजा का जो भी सामान देखी, इधर मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो एक गुलाब भी मैंने खरीद लिया था, बहुत सोची थी गजरा लेने की, फिर नहीं ले पाई। तो इधर मैं लगा रही हूँ आलता, आप लोग क्या बोलते हैं, महावर। तो ये बहुत मेन होता है, ये सब हम लोग सुहागन को जरूर लगाना चाहिए। वट सावित्री सिर्फ मैं ही करती हूँ इस घर पे, और बाकी नहीं करते हैं। तो मैंने शुरू से उठाया हुआ है, तो जितने भी मैंने सब कर लिया। प्रसादी लेके मुझे सिर्फ जाना बाकी है। शरबत तो मेन है, उसको भी मैंने ले लिया है। इसमें झोला में जितना है, छोटा सा मैंने जो बैग, कैरी बैग लिया, उसमें सब दान का सामान है, फल है, जो भी आप जितनी शक्ति उतना दे सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं। और कथा सुनने के बाद दक्षिणा, इधर हमारी फ़ोटो वगैरह क्लिक हो रही, क्योंकि उधर से आने के बाद पूरे पसीने पसीने हो जाएंगे, तो फ़ोटो नहीं हो पाएगी। इधर मैं रास्ते में जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूप इतनी तेज़ है कि आंखें मेरी खुल नहीं रही थी। तो इधर मैं आ गई हूँ पंखा लेने के लिए। दोस्तों, मैंने जब रात को लिया था, तो वहीं पंखा मेरी गलती से छूट गई, तो अब वहाँ नहीं गई, क्योंकि सुबह मैंने देखा तो फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मेरा 2 सामान वहाँ छूट गया। एक कपड़ा मैंने ब्लाउज, हाथ से सारा सामान जैसे लेने के बाद देख सकते कितनी भीड़ है, बहुत अच्छी लगती है ये सब पूजा त्यौहार में। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है करना, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी जब मैं आई थी। और अभी जैसे एक बार भीड़ हो जाएगी 9 बजे, 8 बजे, उसके बाद फिर 11 बजे बहुत ज़बरदस्त भीड़ होते हैं। तो मतलब अभी की आप कोई घर पे कर लेते हैं, कोई हम लोग तो आके बर का पेड़ में ही करते हैं पूजा, और जितनी शक्ति उतनी फेरी भी लगा सकती है। तो पंडित जी भी बैठे हुए हैं, हमारी शादी की समय बहुत यंग थे, पंडित जी भी बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो यही बताते जा रहे हैं हम लोग घर के मतलब हर एक
शादी ब्याह में नहीं करवाया था। तो चलिए दोस्तों, बहुत कोई पूड़ी वगैरह भी बना के लाते हैं बहुत कुछ, तो मैं शुरू में बनाती थी। अब क्या है कि हमसे नहीं होता है, जितना है मैं फल से ही करती। तो चलिए दोस्तों, इधर आपको दिखा देती हूँ किस तरह हम लोग पूजा करते हैं। पंखा जो चढ़ाए हैं उसको हमको जैसे पेड़ का, उनको पहले हवा देना, उनके बाद ही अपने हस्बैंड को हवा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इधर हमारी अभी पूजा हो रही, लास्ट में हम बर का पेड़ को जरूर हवा कर देंगे पंखे से। पंखे का बहुत बड़ा महत्व है इस पूजा में। तो इधर हम लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, 11 ही फेरे में 21 ली थी, पर मुझसे नहीं चला जा रहा, सिर्फ 11 में ले पाऊँगी फेरे मुझे लग रहा है दोस्तों। तो क्या हुआ, इधर जैसे कि जो धागा था मैंने कम ही वाला खरीदा था, जानबूझ करके उतना फेरा मैं नहीं दे पाऊँगी। पहले मैंने 100 108 बार कर लिया करती थी, या फिर 21 आई, 51 आई, अब तो 11 से ज़्यादा कदम ही नहीं बढ़ते। पता नहीं क्या हो गया मेरे। आपको मैं एनिवर्सरी की फ़ोटो दिखाऊंगी, आप बोलेंगे बाप रे क्या से क्या हो गया आप। तो चलिए दोस्तों, इधर हमारी पूजा होने के बाद अब बच जाएगा कथा, उसके बाद जाऊँगी शिव मंदिर, वहाँ पे पूजा करना। तो चलिए दोस्तों, आप देखते जाइए हमारी वीडियो, तभी समझ में आएगा पूरा देखने के बाद किस तरह हम लोग झारखंड में मनाते हैं। जब कथा एक बार हुई थी तो मैं एकदम खाली में बैठी, मुझसे थोड़ा सा उलझन होने लगता। और इधर कथा होने के बाद मैंने दान वगैरह जो था सामान पंडित जी को मैंने देने के बाद, इधर जैसे कि फ़ोटो वगैरह ये रहते तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी तो 2 बजे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शिव मंदिर में आ गई। यहाँ भी जैसे पूजा कर लेने में ही मतलब उचित है, सामने बगल में है तो ज़रूर करना चाहिए पूजा सभी को। तो इधर मैं आरती वगैरह, अभी जेठ में क्या होता है, जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बैसाख और जेठ में शंकर भगवान की बहुत अच्छे दिन होते हैं। को मैं पूजा का ही ब्लॉग पूरा दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ मैं बर पूजा करने के बाद, बट वृक्ष का पूजा करने के बाद कहाँ कहाँ मंदिर गई थी पूजा करने। ये शिव मंदिर है तो इसमें ज़रूर ही पूजा करना। ये देखिए घंटी बज गई, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी किसी ने भी बजा दिया, मैंने नहीं, किसी ने भी, लेकिन बजी तो यहाँ पे हो रही सिंदूर। मैंने पहले जैसे कि इन लोग अगर लगाया तो मैं भी लगा दूँगी, तो मैंने ही पहले ही लगा दिया इन लोगों को। और उसके बाद मैं जब घर आ गई, अब इनकी बारी है, इनको करना। तो इनको मैंने पहले टीका वगैरह लगा कर, काजल मेन है। हम लोग तीज और बट सावित्री पूजा में ज़रूर बनाते हैं, किसी की नज़र बुरी ना लगे और इनकी आयु उम्र बहुत अच्छी से रहे। तो चलिए दोस्तों, ये सब करने के बाद क्या हुआ, ये वाली वीडियो थोड़ी अच्छी से नहीं बन पाई क्योंकि बच्चों को देखने के बाद थोड़े इन लोग शरारती है। तो ये देखिए मैं इनको हवा कर रही हूँ, बट वृक्ष को मैंने हवा कर दिया था दिमाग ताकि ठंडा रहे, और मैं इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। ये समझ लीजिए मैं इनका आशीर्वाद लेने के बाद आ गई सीधा रसोई घर में इनके लिए चाय बनाने के लिए, खुद के लिए भी। और देखिए बच्चे लोग ऐसे ही बैठे रह गए, जबकि मुझे आते आते 10:30 बज गए। और अब जाके लोग बिस्कुट अभी जाके बज रहे हैं 11 बज चुके। अभी हमारा कोई काम नहीं हुआ तो मैं थोड़ा काम करूँगी। तो हमारी ब्लॉग आज की यहीं तक की रहेगी। और जैसे कि कल मैंने ये चूड़ी लाने गई थी, उसमें भी मैंने हिसाब नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक का रहेगा। अब मैंने चाय चढ़ा दिया, फिर से मुझे एक पंखा लेना पड़ गया क्योंकि क्या हुआ था, कल मैंने सामान जो लिया था, खरीदा था, तो पंखा वहीं पे छूट गया, जबकि मैंने पूरा पैसा दे दिया था। और उसके बाद जब घर आई, सब तैयारी कर ली मैं पूजा वगैरह का, तब देख रही कि पंखा ही नहीं। अच्छा हुआ कि दुकान में पूरे बिक रहे थे पंखा, तो मैंने ले लिया। मेन पूजा तो उसी की होती है आज, बट सावित्री पूजा की। तो सभी दोस्तों को बट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं, और जितनी भी माताएं बहनें की है सबको मेरी तरफ से, नमिता और इन ब्लॉग की तरफ से। और जैसा कि अभी मैंने चाय चढ़ा दिया है, तो अभी हम चाय पी लेंगे। तो अब जाके बहुत धूप थी, जबकि करते करते मुझे सुबह 5 बजे उठी थी अंधेरे में, फिर भी करते करते इतना टाइम हो गया मेरा सब कुछ सग गया थे। अब देख रही हूँ क्या हुआ, कल मैं गई थी चुके। अभी हमारा कोई काम नहीं हुआ तो मैं थोड़ा काम करूँगी। तो हमारी ब्लॉग आज की यहीं तक की रहेगी। और जैसे कि कल मैंने ये चूड़ी